अब तू जो हमें देखती है, कभी चाय, कभी दवाई, कभी हॉस्पिटल, तो भगवान ने ऐसी रचना पहले से ही रची थी, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। तो अब मुझे कोई शिकायत नहीं है परमात्मा की। और वो बहुत ही निहायत ही अच्छे पिता थे, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के। कभी उन्होंने बचपन में जैसे हमें बता दिया, एक तो हमको इंस्ट्रक्शन क्या थी कि संध्या काल में हमें संध्या करनी ही करनी है, संध्या आरती जरूरी है। और वो आके पूछते थे, वो हमें कॉपी में लिख के देके जाते थे कि ये करा ये करा। आखिर में जो होता था संध्या करी नहीं करी। अब जिस दिन अगर हमने नहीं करी तो बस फिर वो डांटते भी थे, खाली बस वो देखते ही ऐसे थे कि फिर हमको ही बुरा लगता था, हमने पिताजी आज्ञा क्यों नहीं मानी। और वो इतने लविंग पिता थे, क्योंकि जैसा उनका नाम था प्रेम। हमारे परिवार में क्या था, जो पिता वाला रोल था ना वो माँ निभाती थी, क्योंकि माँ नौकरी करती थी, घर वो चलाती थी, राशन बिजली पानी वो सब चिंता माँ की थी, तो इसलिए वो सख्त भी थी। और पिताजी ने ना तो कभी तनख्वाह घर में लाए, पेंशन भी कभी नहीं आई। अभी भी मैं 3 साल से पेंशन के लिए लड़ रही हूँ। तो माँ वाला रोल पिताजी निभाते। जैसे माँ को चिंता रहती है तो पिताजी को मेरी शक्ल देख के या मेरी बहन या भाई की शक्ल देख के पता चलता था आज कुछ परेशानी है, तुझे बता इधर आके बता। हाँ पिताजी ये हो गया वो हो गया, क्योंकि माँ से लगता था डर कि उनको तो अभी पड़ेगा चौथा। बट बहुत 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 लविंग पिता थे वो, बहुत समझदार पिता थे, उनको बताना नहीं पड़ता था। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे बच्चे जब छोटे थे तभी से पिताजी के साथ रहे, तो मेरे बच्चों को जो उन्होंने मेरे लिए भी नहीं किया होगा ना, वो मेरे बच्चों के लिए, चाहे भारत के किसी भी वो एरिया में रहे, शाम को मेरे बच्चों को फ़ोन करके ज़रूर पूछते थे, हाँ भाई संध्या की आरती करी, मेरे बच्चे हाँ पिताजी कर ली। मेरे बच्चों के बराबर टच में रहते थे। और मेमोरीज तो बहुत हैं, शेयर करने लगूंगी तो पता नहीं खाना भी ठंडा हो जाएगा। बट और एक उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी देखती हूँ नेताओं में नहीं मुझे दिखती, वो ये है कि पिताजी का ये था कि सुबह 4 बजे उनका उठना होता था, है ना, 4 बजे जाग जाते थे, हम भी जाग जाते थे। और पिताजी के होने से ऐसा लगता था उत्सव हो रहा है घर में, जैसे फेस्टिवल नहीं होता, रोज ऐसा लगता था उत्सव में रह रहे हैं हम। जैसे संतों ने कहा है ना, उत्सव अमार जाति आनंद अमार स्वभाव, गोरख का वचन है ये। हमें तो ऐसे ही लगता था उत्सव ही मन रहा है। 4 बजे उठ के सीपी को फोन लगा रहे, भाई देश खतरे में है, जाग जाओ, कभी आईडी कभी रॉ कभी इसको उसको। जितनी चिंता उनको मैंने देश और धर्म की करते देखा है, मैंने बहुत कम लोगों ने की। और जहाँ तक ईमानदारी की बात है, जब पिताजी सांसद थे तो इतने न जाने कितने हमारे घर में मिठाई के डब्बे ये वो सब आते थे, और सबको रखते जाते थे दोनों माता पिता। और मेरी माँ फिर छांटती थी कि जिसका यकीन होता था मेरी माँ को कि ये ईमानदारी वाले पैसे से ये मिठाई आई है, उसको खाने देती थी, बाकी कहती थी नहीं ये आगे आगे करेंगे। ठीक है, तो ये। और मेरी माँ एक सांसद की पत्नी होने के बावजूद भी कभी उन्होंने गाड़ी अवेयर करने का नहीं सोचा। वो बसों में ही स्कूल में नौकरी करती गई, मेट्रो में ट्रैवल करती रही, तो बहुत ही लो प्रोफाइल और बहुत सहज तरीके से। मैंने कॉलेज में नौकरी भी करी तो मैंने अपने ओन पे करी, मैंने कभी वहाँ जाके नहीं बोला मेरे पिता ये वो कहते थे नहीं अपना रास्ता तुम खुद बनाओ, मैं तुम्हारे लिए किसी को नहीं बोलूँगा, तुम्हें खुद से अपना मार्ग बनाना। मुझे इस बात का बहुत गर्व है, बहुत खुशी है कि मैं ऐसे पिता की पुत्री हूँ, और मुझे वो दुनिया में लाए, मैं उनका जितना भी आभार प्रकट करूँ उतना कम है। और मैं तो उनको क्या ही बोलूँ, कोई ऐसा दिन होगा जो मैं उनको याद नहीं करती हूँ, कोई भूलने की बात ही नहीं है। जब मैंने उनका, क्योंकि भाई ने कहा अंतिम संस्कार मैंने ही किया था, ये उन्हीं का कड़ा है, मैंने रख लिया था। जो सिख बने तो ये मैंने, ये माँ का है, एक माँ का है, पिताजी का भी मेरा है। और बस मैं उनको जीती हूँ, जिन आदर्शों को और जिन बातों को वो बोल रही है, मैं उनको जीती हूँ। मुझे उनको याद करना ही नहीं, वो मेरे भीतर ही है और मैं उनको जीती हूँ। और बस अंत में यही बोलूँगी कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनोगी पे रोती है,
तब कहीं जा करके होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसी चेतनाएं बहुत कम आती है धरती पे। ये हमारा सौभाग्य था, हमारे बीच में है और रहेंगे, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है हम सबके बीच में। वेरी गुड। 6 वर्ष वो सांसद रहे, 2 बार जीते।